फ्रेंड्स, जीके ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बताने वाले हैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ठीक है, क्योंकि कल हमने बता दिया था बेसिक, आज भी बेसिक ही है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा उससे बेसिक से। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट आज का। तो सवाल क्या कहता है सवाल, दो संख्या का अनुपात 3:7 है। इसमें से प्रत्येक में छोर जोड़ने पर 5:9 हो जाता है। तो वे संख्या क्या है? ठीक है, तो देखते हैं वो संख्या क्या। ये ऐसे अगर देख के बनाइएगा तो फटाक से बन जाएगा, या फिर पहले लॉन्ग टाइम में बताते पहले दो क्या है अनुपात, एक 3x है और एक 7y है। ठीक है, और उसमें कह रहा है इसमें से प्रत्येक में छोर जोड़ देने को, प्रत्येक में छोर जोड़ देने के बाद, प्रत्येक में छोड़ जो जोड़ दिए उसके बाद कहता है जोड़ने के बाद वह 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि वे संख्या क्या है। तो 9 27x प्लस 54, इसको इन दोनों से गुना और इसको इन दोनों से गुना, बराबर 7 × 5 = 35y। सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ y नहीं होगा, यहाँ भी x ही मानेंगे ना, क्योंकि वो संख्या तो x ही होगा ना, इसके लिए यहाँ पर भी x ही होगा। ठीक है, तो 7 × 5 = 35x और 6 × 5 = 30। ठीक है, तो 35x में 27x घटा दें, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो 35 में 27 घटने के बाद कितना हो जाएगा 8x, और 54 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 को 24 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 3। एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर 24/8, x बराबर कितना हो गया 3। तो x का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ x 3 यहाँ रख देते हैं x का मान। तो 3 × कितना आ जाएगा 9 और 7 × 21। तो कितना होगा मेरा वो संख्या 9:21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का होगा। तो इसको देखिए ट्रिक में कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसको भी देखते हैं ट्रिक में कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं ट्रिक में इसको। पहले हम इन दोनों का संख्या को उतार लेना है यहाँ पे। ठीक है, वो जो अनुपात में दिया हुआ है पहले उसको उतार लेते हैं यहाँ पे। कितना 3:7 है। ठीक है, और इसको भी उतार लेते हैं, 5 कितना है 9 है। तो अब देखना इन दोनों के अंतर और इन दोनों के अंतर क्या बराबर है, मतलब सेम है। अगर हाँ सेम है, 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, 2 में कितना है 6, तो 1 में कितना आ जाएगा 3। तो ये वाली संख्या 3, तो 3 × 9 7 × 21 आंसर हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। नंबर सेकंड को देखते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% अधिक है, मतलब 12.5% अधिक है तथा 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर है। तो कहता है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या, मान के चलते तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो कह रहा है कि तो तीसरी संख्या क्रमशः इतना और इतना अधिक है। मान के चलते हैं B और A, पहली संख्या कितना अधिक है 12.5, तो 112.5, और दूसरी संख्या कितना 25% अधिक है, तो 125 हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर है। तो जो पहली संख्या है इसका कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज के बराबर है। तो इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, 112.5 बटे 125 गुना 100। ठीक है, इसको काट देंगे आप, 25 × 5 = 125, 2500 के 100। अब 5 से जब इसको काटेंगे तो 22.5, जब इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90। तो कितना परसेंटेज के बराबर है 90% के बराबर है। नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर थर्ड की ओर। तीसरा सवाल अब देखते हैं। तीसरा सवाल
क्या कहता है, सेम टू सेम तीसरा सवाल भी यही है। सवाल क्या कहता है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है। वही इसमें भी तीसरी संख्या 100, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या 30% अधिक है और दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 130/140 गुना 100, ठीक है। तब इसको हम काट लेते हैं, जहाँ से इन दोनों काट लेंगे, 2 से 2 सती 14, 2 से 50 में। जब इन दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा, 650/7। अब देखते हैं भाग लगेगा, नहीं, यहाँ तो पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, तो पूर्णांक से हम देख लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा होगा, 6 दूना 7 दूना 14, 6 20, हाँ ये वाला हो जाएगा। मतलब 92.6/7% मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी का, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप इसको अब देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की, और सवाल नंबर 4 क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है 3 संख्या का अनुपात 3:4:6 है तथा इसका गुणनफल 1944 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं सवाल इसको कैसे बनता है। तो 3:4:6, 3 संख्या ए, बी और सी है। तो इसको मान लेते हैं 3x, ठीक है, 4x और 6x है, ठीक है। तो क्या रहता था, इसका गुणनफल क्या होगा। तो इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 12 छक 72, और x का स्क्वायर करेंगे तो x गुना x, x का स्क्वायर, और फिर x का स्क्वायर से गुना x करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 1944, ठीक है। तो अब करते हैं क्या, तो x का क्यूब बराबर 1944 बटे कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। तब इसको हम काटते हैं, पहले कितना से काटेंगे इसको हम, तो जब इससे हम इसको भाग देंगे तो ये कितना बार में, कम से कम 27 बार में कट जाएगा। मतलब ये 27 बार पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो x का क्यूब बराबर कितना आ गया, 27। तो हम घनमूल बताए थे, अगर x का क्यूब रहे तो इसका 27 का घनमूल कितना हो जाएगा। तो इसको जब ऐसा इधर रहे तो इधर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे करके ऐसा बताए थे हम, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 3 है तो मतलब ये 3 बार में गुणनखंड होना चाहिए। 3 गुना 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27। जब ऐसा हो जाए 3 को तो 2 को खत्म, एगो को सिर्फ बाहर निकाल देना है, वो हो गया 3। x बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, c। तो x का मान कितना, तो 6 गुना 3 बराबर 18, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 हो गया। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। तो दो संख्या का अंतर कितना है, 3 है। तो a माइनस बी हो गया बराबर 3, और तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है, 39। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो a और b का मान निकालना है हमको। तो पहले a और b के मान निकालने के लिए हमको पहले इसको तोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 39, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो a प्लस बी इंटू 3 बराबर 39। इस साइड क्या है, गुना में, तो इस साइड आने के लिए क्या होगा, इसमें भाग। तो a प्लस बी बराबर 39 बटे 3 कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में। तो a प्लस बी बराबर 13, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 13 और a माइनस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर 3। तो इन दोनों को प्लस माइनस खत्म, और इधर कितना बच गया, 2a
बराबर 13 3 16। ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अब 8 तो ए का मान यहाँ रख देते हैं, तो ए का मान 8 प्लस बी बराबर 13। तो बी 8 इधर घट जाएगा आगे, तो बी बराबर 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही है 5 नंबर का। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 6। नंबर 6 दो संख्या का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग 113 है, तो इन संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं दो संख्या का योग कितना है, दो संख्या का योग 15 है और इनके वर्गों का योग 113 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मतलब दो संख्या के वर्ग, इन दोनों का वर्ग का योग कितना 113 है। तो कहता है कि उनका गुणनफल, तो इसको फिर से हम गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ देंगे इसको भी हम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका हो गया ये, और ये बराबर में सिर्फ यही रह जाएगा। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ कितना 15 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 113। तो 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस 2ab बराबर 113। ठीक है, अब इनको हम इस साइड ले आते हैं और इनको इन साइड। ठीक है, तो 225 में 113 घटाना है, तो कितना आएगा, तो अच्छा घटा ही लेते हैं पर 1 1 3, तो 5 में 3 तो हो गया 112, और इधर ये वाला हो जाएगा माइनस 2ab। तो ये जो ये सॉरी ये इधर माइनस में था, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, ये माइनस खत्म। तो अब ये 2 जो है गुना में, तो इधर आके क्या आ जाएगा भाग में, भागा तो 2 से काटेंगे, इसको कितना मान में आ जाएगा 56 वाला। तो ए बी बराबर कितना हो गया 56। तो गुणनफल हो गया मेरा 56। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 56 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। 7वां सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। 7वां सवाल कहता है कि दो संख्या का योग 25, दो संख्या का योग कितना है 25 तथा अंतर 13 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो ये सबसे आसान है। तो ए और ए माइनस बी बराबर कितना है 13। तो अब ये क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस और माइनस खत्म, और ये क्या कितना होगा कितना हो जाएगा 2a, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो ए बराबर 19। अब ए का मान यहाँ हम 19 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ए का मान 19 प्लस बी बराबर 25 हो जाएगा। तो बी बराबर 6। तो और कह रहा है क्या इसका गुणनफल, तो ए गुना बी बराबर 19 गुना 6, तो 19 सके 14। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 8वां सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8वां देखते हैं। तो कहता है कि दो संख्या के वर्गों का योग 3341 है और इन संख्या के वर्गों का अंतर 891 है, तो यह संख्या क्या है। ठीक है, तो बनाते हैं। दो संख्या का वर्गों का योग है ना, तो पहले ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर और कितना है 3341 तथा इसके वर्गों का अंतर है 891। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लस और माइनस ये दोनों खत्म और ये दोनों प्लस प्लस, तो 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर, और इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब तो फिर ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4232/2। तो 2 से जब इसको काटेंगे हम तो कितना बार में कट जाएगा 2 1 1 और 6। तो ए स्क्वायर बराबर 21 और 16। तो जब स्क्वायर है, अगर स्क्वायर घसकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को इधर रूट में देना पड़ेगा। तो ए बराबर रूट अंडर 2 1 1 6। तो हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 46। ठीक है,
तो a का मान मेरा निकल गया 46। तो अब b का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर a स्क्वायर का मान निकल गया मेरा कितना, इतना। अब यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर का मान रख देंगे तो b स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो a स्क्वायर का मान पहले वहाँ रख देते हैं, तो सीधा लिख देते हैं b स्क्वायर बराबर 3341 और माइनस क्योंकि ये जब यहाँ रहेगा तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में, तो कितना है 2 1 1 6। तो b स्क्वायर बराबर 12 25। तो हमने आपको बताया था b स्क्वायर, तो b बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 2 2 5। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या बताया था कि जब लास्ट में 25 रहे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसका 5 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 5 हो जाएगा। और यहाँ 12 है तो 12 किस किस से गुना हो सकता है, 4 गुना 3 12 हो सकता है, या फिर 6 गुना 2 12 हो सकता है। लेकिन हमको जब भी लेना है तो आगे पीछे वाला, तो जो सबसे छोटा है, छोटा कौन सा है 3, ठीक है। तो एक संख्या क्या होगी मेरी, एक संख्या हो गया a और एक संख्या हो गया b, ठीक है। तो एक संख्या 46, एक संख्या 35। तो ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि एक 46 और एक 35 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, 2 का, मतलब 8 नंबर का ऑप्शन कितना, 2, 46 और 35 मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। कहता है 3 संख्या में से पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली कह रहा है a और b है, और फिर क्या है b और c है, ठीक। तो पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3:4। तो यहाँ पे देखिएगा तो b कॉमन है, तो यहाँ देखिएगा इसका अनुपात अलग अलग है, ठीक है। तो हमको ना पहले इन दोनों का अनुपात b का सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो सेम होगा ना। तो इसमें पहले हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9, 3 चौके 12, 9 और 12 हो गया। हाँ, तो अब देखिए दोनों का सेम हो गया। तो अब चलते हैं सवाल आगे की ओर। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, तो 8x और 12x कितना हो गया, 12 96 बराबर कितना हो जाएगा 2400। यहाँ जब x है तो यहाँ भी x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 2400/96। तो अब इसको काटते हैं, 24 चौके कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, 2400 के 96 और 4 से 25, तो ये 25 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 25, तो x और कितना हो जाएगा 5। तो अब चलते हैं सवाल आगे की ओर। तो कहता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या है, ये 9 है, 9 ही है ना। तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 5 बराबर 45। तो मेरा क्या हो जाएगा 9 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा 45। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। तो सवाल नंबर 10 क्या कहता है, कहता है 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना है, ठीक है। कहता है कि पहली संख्या, फिर से a b और c कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले हम बैठा लेंगे, नहीं बैठेगा तो फिर अनुपात करके हम फिर बनाएंगे। तो कहता है 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या से 2 गुनी है। मान के चलते हैं ये x है, तो कितना आ जाएगा 2x, तथा तीसरी संख्या से आधी है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा
4x, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है तीनों संख्या का औसत यदि 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर क्या है। तो तीन संख्या का औसत कितना है 56, तो 3 गुना 56, तो योग कितना हो गया 68, याद रखिएगा। तो कहता है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो 2 4 6 7x, 7x बराबर कितना 168, तो x बराबर 7 दूना 14, 7 चौके 28, तो x बराबर कितना हो गया 24। अब सवाल क्या कोई हमसे पूछता है क्या वो देखते हैं। तो कहता है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो 2x या 4x है, तो अंतर कितना हो गया मेरा 2x, तो x बराबर 24 है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 48, ठीक है। तो देखते हैं 48 कितना नंबर में, 4 नंबर में मेरा 48 ऑप्शन में है नंबर 4। 10 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर, ठीक है। अब 11, तो 10 नंबर का आंसर हो गया 48। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखेंगे। 11 नंबर सवाल कहता है दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है जो कि उसका अनुपात है 3:5 का अनुपात में है, तथा इसका एलसीएम जो है 300 है, तो ठीक है। तो एक संख्या a और b जो कि 3:5 के अनुपात में, ये 3x और ये भी 5x। तो एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। 15x जब हो जाएगा तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 300, x बराबर 20। तो कहता है इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या 3x, तो 3 गुना 20 बराबर 60, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 60। तो इसका ऑप्शन लिखे नहीं है, फिर भी 60 हो गया मेरा आंसर, ठीक है। और तो अब बस इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट डे अब आएंगे दूसरा टाइप लेके। तो आज अगर आपको कुछ क्वेश्चन में तकलीफ हुई हो या फिर दिक्कतें आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। और आपको मेरी वीडियो जो पसंद आती है तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।